स्टूडेंट, संवाद लेखन आपके ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और आपको यह जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से लिखा जाता है और इसको लिखते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि संवाद होते क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। यानी जब दो व्यक्ति आपसे बातचीत करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं किसी भी विषय को लेकर, तो जो उनकी बातचीत होती है उसे ही संवाद कहा जाता है, या इनको हम डायलॉग्स भी कह सकते हैं। संवाद लेखन, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उन्हें संवाद लेखन कहते हैं। यानी जब दो व्यक्तियों ने किसी विषय को लेकर कोई बातचीत की है, उस बात को जब हम लिखते हैं तो वही संवाद लेखन कहा जाता है। और आपको एग्ज़ाम में यही बातचीत या यही आपका कन्वर्जेशन लिखना है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। संवाद लेखन किसी के बीच में भी हो सकती है और यह हमें अपनी कल्पना से लिखनी होती है। मैक्सिमम यही होता है कि हमें अपनी कल्पना से लिखनी होती है, क्योंकि हर एक की बातचीत को हम सुन नहीं पाते हैं। जो हम अपने आसपास होते हैं, किसी की बातचीत किसी विषय को लेकर वो ही सुन पाते हैं। तो विषय कोई भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस विषय को हमने हर किसी से सुना ही हो बातचीत को, या हम उस बातचीत में इंक्लूड हो। तो यह हमने उस कन्वर्जेशन को अपनी कल्पना से लिखना होता है। किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। यदि आपने किसी की बातचीत ऐसी हुई है, किसी से सुनी है, या आपकी किसी से बातचीत हुई है जो लिखने में बिल्कुल सही है लिखने के लिए, तो आप उस बातचीत को ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, उसे ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं। संवाद के विषय में ध्यान देने योग्य बातें। संवाद लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करना चाहिए। संबोधन यानी हम उन्हें कैसे बुलाते हैं, कि पिता और पुत्र के बीच में आपसे बातचीत हो रही है तो पुत्र उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करेगा, या पिताजी उन्हें बेटा या पुत्र कहकर संबोधित करेंगे। तो यह संबोधन हमारे कन्वर्जेशन में, बातचीत में, हमारे संवाद में होनी चाहिए। अवस्था तथा पद, किस अवस्था में है और वो किस पद पर है, यानी ऊंचे पद पर है तो हम उससे किस प्रकार बातचीत करेंगे, तो वह संबोधन हमें इस संवाद में दिखाना है। संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए, अपनापन झलकना चाहिए कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आपस में वो रुचिपूर्ण तरीके से इंटरेस्टेडली बात कर रहे हैं, किसी और तरफ उनका ध्यान नहीं है। आत्मीयता, अपनापन भी होना चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता व संबद्धता होनी चाहिए, कि जो संवाद आप लिख रहे हो उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। आपको एग्जाम में दो व्यक्ति दे दिए जाएंगे कि जैसे कोई दो मित्र है, पिता पुत्र है, या भाई बहन है, या दो मित्र हैं, उनके बीच में इस विषय को लेकर बातचीत लिखिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें दे दी जाएगी। तो इस बातचीत में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि एक व्यक्ति ने एक बात कही है तो उसी विषय में, उसी बातचीत को लेकर दूसरे ने इस बात को लेकर क्या कहा होगा। तो यह एक तरह से क्रम होना चाहिए कि उसने इसके बाद यह बात कही, उसके बाद उसने फिर यह कहा। तो एक तरह से आपके संवादों में क्रम होना चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए, आपस में वो बातें एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्टक में लिखना चाहिए, कि इस संवाद में जो आप संवाद लिख रहे हैं, इन संवादों में उनके जो हाव भाव, बॉडी मूवमेंट है, वो आपको ब्रैकेट में लिखने हैं। जैसे किसी ने गुस्से में आकर कोई बात कही है तो वो आपको लिखना है गुस्से से या क्रोध से, और अगर हंसते हुए लिखा है, कहा है उसने कुछ, तो आपको लिखना है मुस्कुराते हुए या हंसते हुए। या फिर वो कोई और बॉडी मूवमेंट कर रहा है, जैसे वह कुछ खा रहा है, तो आपको लिखना है खाते हुए। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखनी है, जिससे आपका संवाद बिल्कुल रियल लगेगा। उसके बाद वार्तालाप विषय से संबंधित हो, जो कि विषय आपको एग्जाम में आपको टॉपिक दिया गया है उस विषय से संबंधित ही उनका कन्वर्जेशन, बातचीत, उनका संवाद होना चाहिए। भाषा सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। आपकी भाषा है ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए संवाद वाली, भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। और अशिष्ट भाषा यूज़ नहीं करनी है, आपको शिष्टाचार वाली भाषा ही प्रयोग में लानी है। सरल होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए,
प्रवाह होना चाहिए, लगातार चलनी चाहिए वो भाषा कि जिससे पढ़ने वाले को रुचिपूर्ण लगे, यानी वो इंटरेस्टली आपकी जो आपका स्पीच, जो कन्वर्जेशन आपका संवाद है वो अच्छे से पढ़ ले। संवाद छोटे व सार गर्भित हो, यानी जो संवाद आप लिख रहे हो डायलॉग्स वो छोटे तो होने ही चाहिए लेकिन सार गर्भित होने चाहिए, उनका एक बड़ा अर्थ निकलना चाहिए जो कि जरूरी होता है।